एक अंडरस्टैंडिंग से डेवलप करते हैं कि जनाब एक्चुअली ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, जब इसका सवाल आपको आ जाता है तो फिर आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चे शेयर करते हैं वो ये शेयर करते हैं कि सर वो सवाल आया, हमें समझ ही नहीं आई कि हमने उसमें कौन सा लॉ लगाना है, एंड लॉ लगाना है, और लॉ लगाना है, उसकी कंबाइंड सैंपल स्पेस बनानी है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, हाइपरजोमेट्रिक लगाना है, बाइनोमियल लगाना है। तो बच्चों को इतनी प्रॉब्लम होती है और उसका फिर जो सोल्यूशन है वो बहुत ही इजी सा है। ठीक है, आपने ये वाला जो माइंड मैप है ना, इसको अपने ज़हन में रखना है और इसको फॉलो करना है। देखें, इस माइंड मैप ने आपने सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछना है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, क्या आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करनी है, आपने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के क्वेश्चंस में होता है। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, तो आपने अपने आप से सबसे पहला ये सवाल पूछना है कि जो प्रोबेबिलिटी जिस एक्शन की आप फाइंड करना चाहते हैं, क्या वो एक सिंगल एक्सपेरिमेंट है या वो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट है। अब ये भी बड़ा सिंपल सा आंसर है। सिंगल एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, आपने एक डाइस रोल की, आपने एक कार्ड सेलेक्ट किया, आपने एक आइटम सेलेक्ट की फ्रॉम द कार्ड्स ऑफ आइटम्स, फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो जनाब दिस इज व्हाट वी कॉल सिंगल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा, तो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट क्या होंगे? ये मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। आपने 2 कॉइन्स टॉस किए, आपने 3 कॉइन टॉस किए, आपने 4 कॉइन टॉस किए, 5, 6, 7, 15, 20, 25, 30 जितने मर्जी कॉइन टॉस किए, आपने 2 डाइसेस रोल की, आपने 3 डाइसेस रोल की, या आपने एक ही डाइस को 3 दफा रोल किया, आपने 4 दफा रोल किया, जितना मर्जी रोल कर लें उसने तो क्यों भी रहना है, राइट? क्या ख्याल है? अच्छा, तो रोल करने से मुराद ये है कि आपने उसे थ्रू किया। तो जनाब जब भी कभी आप एक से ज्यादा दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, राइट, या एक से ज्यादा कॉइन टॉस करेंगे, एक से ज्यादा डाइसेस इकट्ठी रोल करेंगे, तो फिर आपका माइंड यहाँ पे आ जाना चाहिए कि जी ये तो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वन आफ्टर अनदर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। तो जनाब वन बाय वन देखते हैं। इफ यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट वन टाइम, तो फिर आपने देखना है कि अगली चीज के यहां पे देखें ना, हमने देखा कि एक्शन क्या है। 2 चीजें हमने पढ़ी ना, कि एक तो होता है एक्शन और एक होता है आउटकम। तो सबसे पहले आपने एक्शन के बारे में देख लिया कि योर एक्शन इज सिंगल एक्सपेरिमेंट और सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट। देन यू नीड टू फाइंड आउट कि जो आउटकम है इस लेवल पे, या समझ लें कि इस स्टेज पे आपने देखना है कि आउटकम जो है वो कैसा है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल आउटकम, तो ये तो बहुत इजी है। आपने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, जिसकी अभी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो देख लेना। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल आउटकम्स, जब आप एक से ज्यादा आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने एक लॉ लगाना है जिसे हम कहते हैं और लॉ। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम लोग सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर, तो देन यू आर गोइंग टू अप्लाई द एंड लॉ। और जब आप एंड लॉ लगाते हैं तो उसमें 2 वेरिएशंस हैं जिनको ज़हन में रखना होता है। सिर्फ मैं आपको अभी इस वक्त ये जो ग्राफ है ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी अगली हमने पूरा 2-2.5 घंटे इसी चार्ट, इसी ग्राफ के इर्द गिर्द घूमना है। ठीक है जी। ये वाला जो चैप्टर है, ये सारा का सारा, ये वाला जो स्लाइड है, ये आपके पूरे 2 चैप्टर्स को कवर करती है। तो इंशाल्लाह हम लोग उन सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन आपका सोचने का तरीका ही होगा कि अगर सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स हैं तो आपने एंड लॉ लगाना है, लेकिन उसमें 2 चीजें आपने देखनी होंगी कि सैम्पलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, और दूसरी चीज ये है कि एक से ज्यादा पॉसिबल वेज भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा पॉसिबल सक्सेस सिनेरियोज भी हो सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। और कभी कभार ऐसे भी होता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस में आप कंबाइंड सैंपल स्पेस मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे कि कंबाइंड सैंपल स्पेस के क्वेश्चंस कहां से आते हैं और फिर क्या किस तरीके से कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोग क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें जब आपके पास सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा होते चले जाते हैं। ठीक है जनाब। तो एंड लॉ की एक एक्सटेंशन ही है ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस।
हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि व्हाई डू वी थिंक इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहरहाल हम लोग ये देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन है, इसमें फिर दो तरह की डिफरेंट आउटकम्स या डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर वन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के अंदर बायनॉमियल, पॉइसन और हाइपरजोमेट्रिक की हम लोग बात करते हैं, और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नॉर्मल की बात करते हैं। तो एक्चुअली ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी यहीं से अराइज होता है, एंड लॉ से ही, और हम लोग इसको यहीं से इंशाल्लाह एक्सट्रैक्ट भी करेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो जनाब हम लोग अब शुरू करते हैं वन बाय वन। हम लोग हर जो है वो डिफरेंट टाइप के सिनेरियो को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे और एंड तक तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। ये जो चीजें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा का सारा आप लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 में, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, दिस इज योर चैप्टर 16।